हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इजी प्रेप। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं वो सभी स्टूडेंट्स जो आरआरबी जेई सीबीटी 1 एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूं कि आरआरबी जेई सीबीटी 2 के अंदर जो भी सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाते हैं उनके प्रीवियस ईयर के अंदर वेटेज किस प्रकार से पेपर में रखे गए थे, साथ ही साथ आपको किस प्रकार से लास्ट मोमेंट पे अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को बना करके रखना है, ताकि आप इस बार सिलेक्शन को एंश्योर कर सके और इस मौके को हाथ से जाने ना दें। और साथ ही साथ किस सब्जेक्ट को कितना समय आपको प्रिपरेशन के लिए अब देना है, उसको लेकर के भी मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। तो स्वागत एक बार फिर से आपका। मैं आपका अपना सुमित डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर इन्हीं सभी पॉइंट्स को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो आरआरबी जेई 2019 का जो पेपर था, उनकी दो शिफ्ट का यहां पर मैं एनालिसिस आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो कुछ इस प्रकार से मैंने सेग्रीगेट किए हैं। सबसे पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल प्लस नेटवर्क, फिर इलेक्ट्रिकल मशीन, फिर पावर सिस्टम, जिसमें हमेशा मैं यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग साथ में लेकर के चलता हूं, जिन्हें आप अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में भी कंसिडर कुछ स्टूडेंट्स करते हैं। फिर मेजरमेंट, फिर बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ मिससेलेनियस क्वेश्चंस जो इधर उधर से गलती से ऐड कर दिए जाते हैं, जो बेसिक सब्जेक्ट्स से रिलेटेड ही होते हैं। अगर वेटेज की बात की जाए तो जो 2019 में एक पेपर हुआ था, दो अलग अलग शिफ्ट के अंदर अलग अलग पेपर हुए थे, उसमें नेटवर्क का एक शिफ्ट में 29 और दूसरी शिफ्ट में 21 पेपर का 21 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन आया था। ये काफी ज्यादा डिफरेंस है, 8 क्वेश्चन का लगभग फेरबदल था। फिर यहां पर देखा जाए तो मशीन में 25 मार्क्स और 26 मार्क्स, यानी कि ये लगभग एवरेज है 25 नंबर के आसपास। पावर सिस्टम की बात करें तो 27 और यहां पर 30 मार्क्स है, जिसमें यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग शामिल है। इसके अलावा मेजरमेंट की बात करें 6 मार्क्स और 10 मार्क्स, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ही शिफ्ट में 10-10 मार्क्स के, और मिससेलेनियस क्वेश्चन 2 से 3 के आसपास आए हैं। अगर अपन इसका एनालिसिस करें, ये 2019 की बात है। आजकल जो पेपर पैटर्न आ रहा है उसके अंदर अगर मैं बात करूं तो मेन सब्जेक्ट्स तो अभी भी यही तीन बने हुए हैं। इन्हीं तीन सब्जेक्ट से आपको आज भी सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मगर इनके अंदर शफलिंग थोड़ा बढ़ गया है। नेटवर्क और बेसिक इलेक्ट्रिकल थोड़ा सा हल्का सा कम कर देते हैं कभी कभी, जैसे मान लो 25 नंबर का आया तो फिर कभी मशीन बढ़ा देते हैं, मशीन कभी कम किया तो पावर सिस्टम बढ़ा देते हैं। ओवरऑल इन तीन को अगर कंपेयर करें तो इनका अगर एवरेज निकाला जाए तो लगभग 85 आप लोगों को क्वेश्चंस इन तीन पेपर से देखने को मिलेंगे। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा समय अगर आपको देना है तो इन्हीं सब्जेक्ट्स को देना है, इन्हीं सब्जेक्ट्स को सबसे ज्यादा समय देना है। फिर बात करें मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इनके 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऑन एन एवरेज देखने को मिलेंगे। और बात ऐसी है कि चूंकि सिलेबस एज इट इज एसएससी जेई से कॉपी किया हुआ है, तो वहां पर भी पेपर का वेटेज कुछ इसी प्रकार का रहता है, और मिससेलेनियस क्वेश्चंस का आप कुछ कर नहीं सकते। ये आपके 2 या 3 ऐसे रहेंगे ही रहेंगे, तो इनकी आपको चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। पेपर का वेटेज तो देख लिया सर कि किस प्रकार का आएगा। इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में भी आपने बता दिया कि ये तीन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर पेपर क्लियर करना है इन तीन में से तो एक भी पेपर छोड़ नहीं सकते। मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो छोटे सब्जेक्ट्स हैं, मगर इनमें भी एटलीस्ट आपको 7 नंबर 8 नंबर का क्वेश्चन अगर देखने को मिलता है तो एग्जाम में 1 नंबर भी बहुत मायने रखता है। और बाकी ब्रांचेस के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम है। अगर इन यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन जैसे सब्जेक्ट को अलग अलग कर दिया जाए तब तो आप 7-8 सब्जेक्ट मान लो, मगर ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेन मेन ये 5 ही सब्जेक्ट है जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अब बात करें सर प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट को कवर करें, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, और एक्सपेक्टेड लगभग कब पेपर हो सकता है, उसके बारे में भी हम, पेपर कब हो सकता है और किस तरीके से आपको अपनी अप्रोच रखनी है, इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो और लेके आएंगे। फिलहाल इस वीडियो का मोटिव ये है कि आपको ये बताया जाए कि भाई तुम अगर सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लिए तो दिमाग में रखो कि ये पेपर आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। पिछली बार इतने नंबर का पेपर इनमें से आया था तो इस बार भी लगभग इतने का आएगा, क्योंकि पेपर के अंदर पैटर्न चेंज नहीं हुआ, सिलेबस चेंज नहीं हुआ है आप लोगों का, और वेटेज भी चेंज नहीं हुआ है, लगभग इसी वेटेज का आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस बात को लेकर के चिंता छोड़ दें कि कहीं नेटवर्क 5 नंबर का है और मेजरमेंट 50 नंबर का पूछ लिया, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा सर अब मेरे को प्रिपरेशन करनी है, सीबीटी 1 मेरा क्लियर हो गया, सीबीटी 2 में मैंने पढ़ तो सब रखा है, मैं प्रिपरेशन पहले से ही चालू कर चुका था, मगर मुझे अब ऐसा चाहिए कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे पूरा रिवीजन मिल जाए।
लास्ट मोमेंट पर मुझे कुछ ऐसा करना है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट के अंदर जितने भी थ्योरी के पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आते हैं, उन सब का कोई रिवीजन करा दे तो मेरे को मजा आ जाए, या फिर मेरे को क्वेश्चन का प्रैक्टिस सर करना है, या मेरे को टेस्ट सीरीज लगाना है, मेरे को क्या करना चाहिए। पहले कैटेगरी के वो स्टूडेंट जो 2-3 साल से इस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूरत है सिर्फ और सिर्फ लास्ट मोमेंट पे अपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स या जो मेन नोट्स हैं उनको अच्छे से रिवाइज करें, बढ़िया से रिवाइज करके। और आप टारगेट बना लें कि 2 दिन में पावर सिस्टम रिवाइज करना है, 2 दिन में नेटवर्क, 2 दिन में मशीन, क्योंकि आप रिवीजन मोड में, आप फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, आप उन नोट्स को 2-3 साल से अगर तैयारी कर रहे हो तो आप 10 बार पढ़ चुके हैं। एक बार अच्छे से उनको रीड आउट करें और फिर आप उन सब्जेक्ट वाइज पेपर को दें या फिर फुल लेंथ पेपर को आप दें। 2-2 दिन का आप गैप बना लें और उसके बाद आप लोग डिसाइड करें कि मेरे को 2 दिन के अंदर पावर सिस्टम रिवाइज कर लिया, 2 में नेटवर्क कर लिया, 2 में मैंने मशीन कर लिया, वीक हो गया पूरा। संडे को आप पेपर दे लो, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का रिवीजन नेक्स्ट वीक मंडे या ट्यूसडे को प्लान कर लो, फिर एक फुल लेंथ पेपर दे दो। हर तीसरे चौथे दिन आप लोगों को फुल लेंथ पेपर देना ही देना है, या एटलीस्ट वीक में एक फुल लेंथ पेपर आपको अभी देना ही देना है। अगर पेपर की बात करें तो अभी डेट नहीं आया है, ये बात तय हो गई है कि 19 और 20 तारीख को एएलपी का सीबीटी 2 है, और जो जेई का सीबीटी 2 उस डेट को था वहां से पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी डेट नहीं आया है। तो भैया 20 तारीख तक का तो समय अपने पास ये सीधा सीधा है ही, और उसके अगर मान लीजिए सप्ताह भर या 10 दिन बाद भी पेपर होता है तो अपने पास में अभी भी बहुत अच्छा समय है कि अपन रिवीजन को प्रॉपर तरीके से कर सके। अब वो स्टूडेंट जो इस साल तैयारी किए, उनका पूरा सब कुछ कोर्स पूरा अच्छे से हो चुका है, सीबीटी 1 उन्होंने निकाल लिया, चूंकि उन्होंने रिवीजन कम किया, उनको थोड़ा सा डेप्थ में जाकर के रिवीजन करने की नीड है। उनको एक ऐसा बैच चाहिए या उनको एक ऐसी जगह तैयारी करना चाहिए जहां पर उनको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे से रिवाइज करवाया जाए विद द एक्सपर्ट टीम या विद द एक्सपर्ट फैकल्टीज। तो वो आप लोगों को करना चाहिए। साथ ही साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपके पास मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं, आरआरबी के पीवाईक्यूज हैं, एसएससी के पीवाईक्यूज हैं, और भी मल्टीपल ऑथर्स की बुक्स आती हैं जिनसे आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। मल्टीपल आप लोग टेस्ट सीरीज भी एनरोल किए होंगे, आप मॉक टेस्ट की भी कोई किताब लाए होंगे जिसमें आप आरआरबी के मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। वो प्रैक्टिस सभी बहुत अच्छे तरीके से आपको करनी है। हर प्रैक्टिस जब भी आप करें या हर पेपर जब भी आप दें, 2 चीजों का साफ साफ ध्यान रखें। पहला, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उन क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना है कि किस वजह से गलत हुए, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए, ये सबसे इंपॉर्टेंट एनालिसिस है। अगर आपको मार्क्स इंप्रूव करने, बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर मार्क्स इंप्रूव करने, सर मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे, हमें क्या करना चाहिए मार्क्स इंप्रूव करने के लिए। तो भैया आपने पेपर दिया, आपने 100 क्वेश्चन टेक्निकल में से 70 क्वेश्चन सही किए, साइड में करो, 30 क्वेश्चन जो गलत है उनको उठाओ। उन 30 में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो सिली मिस्टेक्स की वजह से तुम्हें आता था, गलती से ऑप्शन चूज दूसरा कर दिया, उनको आइडेंटिफाई करें, इंश्योर करें अगली बार वो गलती बिल्कुल ना करें। फिर पीछे बचे मान लो 20 क्वेश्चन, 20 में से मान लीजिए 10 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट ही नहीं किए, तो वो कौन से टॉपिक के क्वेश्चन है जो अटेम्प्ट नहीं हुए, उन टॉपिक को सेम डे रिवाइज करना है। और जो 10 क्वेश्चन ऐसे जो आपने गलत कर दिए, उनके पीछे का क्या लॉजिक था वो फाइंड करें कि मेरे को थ्योरी याद नहीं थी, उनके भी टॉपिक को सेम डे पढ़कर फिर नेक्स्ट मॉक दीजिए, तब जाकर के आप अपने मार्क्स को इंप्रूव होता हुआ देख पाएंगे। और अगर ऐसा ही कुछ आप करना चाहते हैं तो इजी प्रेप की टीम की तरफ से आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं चैंपियंस बैच। जी हां, इस बैच के अंदर जिस सब्जेक्ट को जितनी तवज्जो देनी है, जिस सब्जेक्ट को जितना वेटेज देना है, जिस सब्जेक्ट को जितना समय देना है, उसके अकॉर्डिंग मैराथन सेशंस प्लान किए जा रहे हैं। लाइव मैराथन सेशंस आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे पावर सिस्टम, नेटवर्क, मशीन का वेटेज ज्यादा है तो नंबर ऑफ मैराथन्स भी ज्यादा होंगी। मेजरमेंट बेसिक का वेटेज कम है, मैराथन भी कम होंगी उनकी, क्योंकि प्रपोर्शन में वेटेज उसका कम है। जितनी भी मैराथन्स होगी उन सभी का आपको फाइल पीडीएफ फॉर्मेट में दिया जाएगा, जिसमें आपको हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मैराथन सेशंस के अंदर आपको एक एक सिंगल लाइन के पॉइंट्स के थ्रू पूरा थ्योरी रिवाइज कराया जा रहा है फैकल्टीज के द्वारा, जिसमें मशीन का 1-2 मैराथन हो गया है, एक मैराथन मेजरमेंट का हो गया है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैराथन हो रहा है, पावर सिस्टम का भी एक आध मैराथन हो गया है। तो आपने अब तक एनरोल अगर नहीं किया और आप चाहते हैं कि ऐसा बैच जिसमें आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाए थ्योरी का, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्यूटर अवेयरनेस और एनवायरमेंट और पोल्यूशन कंट्रोल का भी
मैराथन सेशन के थ्रू पूरा रिवीजन कराया जाएगा। और मैराथन सेशन का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे की मैराथन है, मिनिमम 2.5 से 3 घंटे का एक सेशन होगा और ऐसे मल्टीपल सेशंस होंगे जिनसे आपको रिवीजन कराया जाएगा। साथ ही साथ आपको यहां पर मॉक टेस्ट भी दिए जा रहे हैं आरआरबी जेईई के, जिसका मॉक टेस्ट एक ब्रांच अपना जो मैकेनिकल का ब्रांच का मॉक टेस्ट है वो अपलोड कर दिया गया है, सिविल और इलेक्ट्रिकल के मॉक टेस्ट भी जो है वो अपलोड कर दिए गए हैं। आप लोगों को यहां पर मल्टीपल मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। तो पहले आप अपना मैराथन सेशन से रिवीजन करें और फिर आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके उन सभी स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक चेक करें कि आपका रैंक उसमें कितना है। साथ ही साथ आपको एक स्पेशल डाउट ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपके डाउट को इंस्टेंटली सॉल्व करा जाएगा। पूरी की पूरी टीम आप लोगों के साथ उस ग्रुप में जुड़ी हुई होगी जो आपके पर्सनल डाउट्स को क्लियर करेगी। और इस बैच का फीस है मात्र 31 रुपए, सिर्फ 31 रुपए। और यहां पर आपको वैलिडिटी जो है वो एग्जाम तक दी गई है, क्योंकि एग्जाम के बाद इस बैच का औचित्य आपके लिए बचेगा नहीं। आप टारगेट कर रहे हैं आरआरबी जेईई सीबीटी 2, तो भैया आप लोगों को एग्जाम तक इस बैच में, चैंपियंस बैच के अंदर एकदम परफेक्ट क्वालिटी और एकदम परफेक्ट रिवीजन कराया जा रहा है। और जी हां, जैसा कि आप सबने देखा है, एसएससी जेईई 2024 का ऐतिहासिक रिजल्ट इजी प्रेप ने जो है वो जनरेट किया है, जिसमें इलेक्ट्रिकल की कैटेगरी वाइज रैंक 1 2 3 4 5, यहां पर 5 रैंक जो है वो मैकेनिकल से है, रैंक 1 2 3 4 इलेक्ट्रिकल की है, जिसके अंदर आपको नीचे एसएल रैंक, उनके रोल नंबर और सभी स्टूडेंट इजी प्रेप के पेड क्लासेस के स्टूडेंट थे। तो आप भी अगर इस फोटो में आना चाहते हैं और अगर आप भी अपने सपनों को साकार करके इस आरआरबी जेईई की वैकेंसी को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाह रहे हैं, ये मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूं जो लगातार काफी सालों से, चूंकि आरआरबी की वैकेंसी काफी सालों बाद आई है या इस साल पूरा मेहनत करके सीबीटी 1 निकाले हैं, भैया उन स्टूडेंट्स के लिए मैं नहीं कह रहा हूं जो सीबीटी 1 का रिजल्ट का अब तक वेट किए और सोच रहे थे कि सर सीबीटी 2 का तो रिजल्ट जब 1 का आएगा तब तैयारी चालू करेंगे। देखो भैया, आप अगर फिर भी कॉन्फिडेंट होकर पेपर देना चाहते हैं, क्योंकि पहले ऐसा लग रहा था कि सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद एटलीस्ट 2 महीने का समय देगा सीबीटी 2 के लिए, मगर खेला कुछ अलग हो गया। सीबीटी 2 का एग्जाम डेट आने वाला है, सीबीटी 1 का रिजल्ट अब दिया, अब लग रहा है कि 20 ही दिन का समय बचेगा। कहा नहीं जा सकता, डेट पोस्टपोन होकर के हो सकता है आगे भी बढ़ जाए, मगर रिस्क फैक्टर में आप ज्यादा हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो लगातार 2-2 3-3 साल से नॉन टेक एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका सीबीटी 1 तो निकल गया मगर सीबीटी 2 का उनका कोई अता पता नहीं है। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देना चाहते हो, अगर आपने टेक्निकल पहले कभी पढ़ा था मगर आपको रिवीजन बिल्कुल भी नहीं किया हुआ है, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बैच एकदम परफेक्ट होने वाला है। तो डाउनलोड करें इजी प्रेप का मोबाइल ऐप और चैंपियंस बैच में एनरोल करें। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचेस में अवेलेबल है। ये वीडियो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स से डेडिकेटेड था, मगर आपके अगर कोई दोस्त हैं सिविल मैकेनिकल से हैं, उनको भी ये इंफॉर्मेशन जरूर से शेयर करिएगा। इस वीडियो के अंदर हमने जाना पिछली बार आरआरबी जेईई की वैकेंसी जो थी उसमें टेक्निकल का वेटेज क्या था, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस सब्जेक्ट को कितना समय देना है और कैसे आप परफेक्ट रिवीजन कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। आई एम सुमित दादी साइनिंग ऑफ ऑन द बिहाफ ऑफ इजी प्रेप। कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच।